कितना नंबर लाए आप? 422 नंबर लाए। कितना एज हुआ है आपका? 15 साल में 422 नंबर ला दिए। 404। क्या टारगेट थी आपकी मैट्रिक में? 430 पे लगता है। जैसे घर से ऑर्डर मिला था पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरे पास पढ़ने के अलावा कोई काम दूसरा काम नहीं है। पापा प्रति सब्जेक्ट को प्रतिदिन पढ़ते थे और फिर 5 से 6 घंटे प्रतिदिन पढ़ते थे। क्या टारगेट था आपका? हमारा 450 450 टारगेट था। देखिए हाइट के यदि लिया जाए तो काफी छोटे हैं और नन्हे हैं, लेकिन मेहनत के दम पर जो है अपनी कामयाबी का इतिहास लिख डाला है। 91 नंबर आए, साइंस में 91, हिंदी में 92 और संस्कृत में 85 और फिर सोशल साइंस में 79 नंबर है। साल में 80 से 100 बच्चे हैं मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर में। तमाम बच्चों को इससे मोटिवेशन मिलना चाहिए कि एक छोटा सा बच्चा जो है 400 से पार कर दिया, यानी कि इससे मोटिवेशन साफ साफ मिल रहा है कि इससे जो पिछले यानी जूनियर जो आने वाले हैं पीढ़ी, इनसे सीख करके 500 भी पार कर दें। ये आने का चांस तो 450 प्लस था, लेकिन कुछ का मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर में बच्चों को किस प्रकार से तैयारी करवाई? आगे हमको सरकारी नौकरी में जाना है। सरकारी नौकरी में जाना है। तो हम लोग वीकली टेस्ट लेते हैं कि आप पूरा हफ्ता दिन जो आप पढ़े हैं तो उसको आप कैसे इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। ठीक है, पढ़ लेना बहुत बड़ा चीज़ नहीं है जी। पढ़ा हुआ चीज़ तो इम्प्लीमेंट करना, अपने क्वेश्चन तो बनाना ये बहुत। कि हम किसी बच्चा को ये नहीं चाहते हैं कि कम से कम वो 80% से कम। मेरा जो साइंस में बच्चा है 96 नंबर लाया है जी। और सोशल साइंस में भी लगभग 80 के प्लस 80 नंबर भर है। हमारी मौजूदगी अत्तरी प्रखंड के कोचिंग सेंटर में है जिसका नाम मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर है। और इस कोचिंग सेंटर से पढ़कर 7 बच्चे जो है लगभग 400 से ऊपर यानी 80% से ऊपर अच्छे मार्क्स ला करके जो है अपने कोचिंग का नाम रोशन किया है, साथ ही साथ अत्तरी क्षेत्र का नाम रोशन किया है। तो इन बच्चों से जानने का प्रयास करेंगे कि आगे का लक्ष्य क्या है और किस तरह से तैयारी करवाई जाती थी और किस प्रकार से आपने तैयारी किया और कितने घंटे जो है मेहनत की है। भी तमाम बच्चे हैं जो इनको देख करके प्रेरित होंगे, इनके हौसलों को देख करके प्रेरित होंगे और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी पढ़ने के लिए मौजूद हुए हैं। तो इन लोगों के बीच जो है इन लोगों के जो प्रयास है, जो मुकाम हासिल किए हैं उनके बारे में जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई है आप लोगों का। अच्छा, क्या नाम होगा? सचिन कुमार। कितना परसेंटेज लाए? 86.6। 86.6। नंबर कितना? 443। 443। सबसे पहला नंबर इसमें आप ही का? हाँ। कैसे कैसे पढ़ाई करते थे आप? मैं प्रति सब्जेक्ट को प्रतिदिन पढ़ते थे और फिर 5 से 6 घंटे प्रतिदिन पढ़ते थे। 5 से 6 घंटा प्रतिदिन पढ़ते थे। घर से किस प्रकार से सपोर्ट मिलता था आपको? घर से भी मैंने बोल दिया था कि पढ़ना है तो पढ़ना है। घर से बोल दिए थे कि पढ़ना है तो पढ़ना। मोबाइल वाइल नहीं देखते थे, फेसबुक वगैरह? हाँ देखते थे, हल्का बहुत चलता था पार्ट टाइम। लेकिन जो लक्ष्य था उसको पाना था ना। तो आपके शिक्षक का जो है कहीं ना कहीं ट्यूशन का अहम भूमिका होती है, तो शिक्षक का किस प्रकार से? बहुत भूमिका है, सब बहुत पढ़ाते किस थे। प्रकार से तैयारी करवाते थे? सभी विषय को प्रतिदिन पढ़ाते थे भी। मैथ तो प्रतिदिन पढ़ाते थे, बाकी सब ठीक पढ़ाते थे। कौन विषय में कितना कितना नंबर आया आपका? मेरे मैथ में 96 नंबर आए, साइंस में 91, हिंदी में 92 और संस्कृत में 85 और फिर सोशल साइंस में 79 नंबर है। क्या बनना है आगे? आगे हमको सरकारी नौकरी में जाना है। सरकारी नौकरी में जाना है। फिक्स नहीं किए? फिक्स नहीं हमको नहीं आता। चलिए सरकारी नौकरी में जाना है। आपका क्या नाम हुआ? कुंदन कुमार। हाँ, आपका कितना मार्क्स? 437। 437। किस प्रकार से पढ़ाई किया था? जी, जैसे जैसे घर से ऑर्डर मिला था पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरे पास पढ़ने के अलावा कोई काम दूसरा काम नहीं है। पापा किसान है। पापा किसान और सर लोग भी प्रेरित किए पढ़ने के लिए। अभी तो कैसा फील कर रहे हैं आप? अभी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, कोचिंग में कहीं ना कहीं सम्मानित किया जाता है शिक्षक महोदय के द्वारा, कैसा फील किया उस टाइम? अच्छा किस तरह से जो है अपने एग्जाम में लिखे थे और क्या लक्ष्य था, क्या आने के चांसेस थे और क्या आया? जी, आने का चांस तो 450 प्लस था, लेकिन कुछ का कम आया है। वो कम गया ना? कमी आप में ही या जांचने वाले में? कुछ हमें भी कमी होगी तो ही कम आया है। आपका क्या नाम है? नीतीश कुमार। आपके पिताजी क्या करते हैं? किसान है। अच्छा, लगभग सभी के पिताजी किसान हैं और मेहनत किए ना? जी। मेहनत के दम पर आज यहाँ कितना नंबर लाए? 429। 429। कहाँ पढ़ते थे? मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर। मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर। कौन सा स्कूल में एडमिशन था आपका? SJSC+2 हाई स्कूल टेटुआत्री गया। टेटुआत्री गया। कितना घंटा पढ़ते थे? हम अपना होमवर्क से मतलब रखते थे। होमवर्क से मतलब है। मोबाइल का भी मतलब अभी का समय है, सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग मोबाइल से भी ज़्यादा मतलब रखते थे।
ना उतना हम नहीं लगाव नहीं है? ना। मोबाइलें नहीं है आपके पास? हाँ मोबाइल नहीं। अच्छा, शिक्षक महोदय को क्या कहना चाहेंगे जो आपको कहीं ना कहीं टॉर्चर करके पढ़ाए होंगे? हाँ टॉर्चर टॉर्चर होता था, मैट्रिक में हम लोग भी टॉर्चर करके पढ़े थे, बहुत पिटाई होता था। हाँ। पिटाई थे कि नहीं सर? हाँ पिटाए थे। क्या कहना चाहेंगे सर को? सर को क्या कहना चाहेंगे हम, हमारे लिए तो क्या लक्ष्य है जो बताइए? हमारा हाँ, अपना लक्ष्य नहीं बताया जाता है। अच्छा। हम जानते हैं हम मतलब सुने तो हम चलिए, एक कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं देश के भविष्य होते हैं और बता रहे हैं कि अपना लक्ष्य नहीं बताना चाहिए। शायद नहीं बता रहे हैं कि ताकि आगे जो है लक्ष्य भटक जाए, नहीं फिर पब्लिक के दबाव में नहीं लगा ना कि आपका लक्ष्य कुछ और था, कहीं और चले गए। नहीं वैसा नहीं। तो देखिए, लक्ष्य नहीं बता रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? शुभम कुमार। हाँ, कितना नंबर लाए आप? 404। 404। क्या टारगेट थी आपकी मैट्रिक में? 430 प्लस था। टारगेट थी 430 प्लस का, लेकिन 404 लाए। जी। घर वाले क्या बोले? घर वाले बोले और आना चाहिए था नंबर। और आना चाहिए था, मतलब बिहार टॉपर का टारगेट था ना? नहीं। तो देखिए, मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर है और काफ़ी सारे बच्चे आते हैं। लगभग अत्तरी के तमाम बच्चे, तमाम क्षेत्र से जो लोग हैं इसमें बच्चे आते हैं, बच्चे और बच्चियां आती हैं। और अच्छा, बच्चियों में सर कोई नहीं टॉपर में है सर इस समय? मतलब 300 पार है, 400 में नहीं है। अच्छा, कितने आपके कोचिंग सेंटर में जो मैट्रिक का एग्जाम हुआ सर, कितने बच्चे आते थे टोटल? टोटल 50 बच्चे लमसम में थे। कितना लोग अच्छे परसेंटेज से आप कितना? बहुत सारे बच्चे 70% एवब जो है हमारे पास जो है कम से कम 25-30 बच्चे हैं, ठीक है। 70% एवब, ठीक है। और 80% एवब तो 7 बच्चे मेरे पास है। और 60% एवब जो है मेरे पास 40 बच्चे 50 बच्चे में से। मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर में बच्चों को किस प्रकार से तैयारी करवाई जा रही है? बच्चों को हम पूरा हफ्ता दिन पढ़ाते हैं जी। और उसके बाद एक संडे तो हम लोग वीकली टेस्ट लेते हैं कि आप पूरा हफ्ता दिन जो आप पढ़े हैं तो उसको आप कैसे इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, ठीक है। पढ़ लेना बहुत बड़ा चीज़ नहीं है जी। पढ़ा हुआ चीज़ तो इम्प्लीमेंट करना, अपने क्वेश्चन तो बनाना, ये बहुत बड़ा है। और बच्चों ने हर टेस्ट में बेहतर परफॉर्मेंस किया तो इस टेस्ट में नंबर कम आते हैं, फिर मेहनत करते हैं, जुनून करते हैं और इस तरह का मेहनत करवाते बच्चों में एबिलिटी आ गया, ये अपना सक्षमता दी है। तो देख सकते हैं, हौसला को बुलंद कर देते हैं सर, बच्चों में टैलेंट को कूट कर भर देते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम है विश्वेंद्र कुमार। अच्छा, कौन सा विषय पढ़ाते हैं आप? हम साइंस पढ़ाते हैं और सोशल साइंस भी पढ़ाते हैं। अच्छा, आपके जो क्या बोलते हैं विषय है उसमें कौन कौन से लड़के अच्छे परसेंटेज लाए? एक मेरा जो साइंस में बच्चा है 96 नंबर लाया है जी। और सोशल साइंस में भी लगभग 80 के प्लस 80 नंबर भर है। और हिंदी भी हम पढ़ाए थे यहाँ, जी। हिंदी में भी 90 प्लस नंबर लाया है स्टूडेंट। मतलब मिला जुला करके आप देखिए तो हर सब्जेक्ट में बेहतर परफॉर्मेंस है। और उसमें है कि बच्चों को भी मेहनत किया है और यहाँ थोड़ा दबाव भी दिया जाता था कि आप थोड़ा पढ़ के आइए, किसान के बच्चे हैं, मेहनत कीजिए। हम लोग भी किसान के ही बच्चे हैं, तो इस तरह से देखे हैं कि क्या हम लोग को करना पड़ता है, समाज में कितना दबाव है। जी। क्या टारगेट रहती है आपके सर? हमारा टारगेट रहता है कि हम किसी बच्चा को ये नहीं चाहते हैं कि कम से कम वो 80% से कम मार्क्स लाए, और ये दबाव के साथ नहीं, मतलब खेल खेल में पढ़े कि उसको ये नहीं महसूस हो कि हमको बहुत दबाव हो रहा है, इस तरह से हो रहा है। आसानी से अगर खेल खेल में पढ़ के 80% मार्क्स ला दे, ये ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट रहता है। उसमें आप देख रहे हैं कि ये फर्स्ट डिवीज़न जो 60% जो नंबर है वो लगभग 40 विद्यार्थी लाया 50 में। तो टारगेट के पास हम लोग भी जा रहे हैं, अभी शुरुआत ही किए हैं, 2-3 साल अभी हुआ है। 2025 का क्या टारगेट है? 2025 के टारगेट है कि कम से कम मेरे पास तो अभी 70-80 स्टूडेंट हैं इस बार? हाँ 10 में। उसमें हमारा टारगेट है कि 50 स्टूडेंट कम से कम 400 प्लस होना ही है। अभी हम मंथली ये जो वीकली है संडे के संडे टेस्ट, उसमें भी 80% मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट। ऐसे बच्चे हैं नन्हा और प्यारा, लगभग 15 वर्ष के हैं, उसे हमने नहीं देखा था कि 400 से पार कर दिए हैं। अब बगल में खड़े हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि 400 पार कैसे कर दिए। सबसे छोटा है और प्यारा है और पढ़ने में काफी टैलेंट है, हुनर से कूट कर भरा हुआ है, हमने नहीं देखा इनको। क्या नाम हुआ? कितना नंबर लाए आप? 422 नंबर लाए। कितना एज हुआ है आपका? 15 साल में 422 नंबर ला दिए। आप तो मोटिवेट कर रहे हैं अपने जो निचले छात्र हैं, आपके जो जूनियर हैं, उन लोग आपसे मोटिवेट होंगे। क्या टारगेट था आपका? हमारा 450 450 टारगेट था। देखिए, हाइट के यदि लिया जाए तो काफी छोटे हैं और नन्हे हैं, लेकिन मेहनत के दम पर जो है अपनी कामयाबी का इतिहास लिख डाला है ना। कितना मेहनत करते थे आप? हाँ, होमवर्क से मतलब रखते थे। मम्मी पापा क्या बोलते थे घर पे?
अच्छा, नंबर लाना है। मम्मी पापा भी बोलते थे कि नंबर लाना है। आपका घर कहाँ हुआ? नवादा टाउन। अच्छा, नवादा टाड़ पे। वहाँ से चल के आते थे या? यस। अच्छा, चल साइकिल से आते थे। और कितना नंबर लाए? जो बच्चे का जो है खुशी का आंसू कहीं ना कहीं आंखों से छलक उठा है। और ये तमाम बच्चों का जो अभी आइए चलते चलते बात करेंगे। तमाम बच्चों को जो अभी फिलहाल में 80 से 100 बच्चे हैं मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर में, तमाम बच्चों को इससे मोटिवेशन मिलना चाहिए कि एक छोटा सा बच्चा जो है 400 से पार कर दिया है। यानी कि इससे मोटिवेशन साफ साफ मिल रहा है कि इससे जो पिछले यानी जूनियर जो आने वाले हैं पीढ़ी, इनसे सीख करके 500 भी पार कर दें, शायद से 500 पार कर दें। आप लोग इतने सारे बच्चे हैं, कौन जो है 500 पार कर देंगे? क्या नाम हुआ आपका? टीका उका लेके आते हैं? अच्छा, ब्राह्मण है तो टीका लेके आते हैं। क्या टारगेट है? अच्छा, मैंने कि वो लाए 422 तो उनसे अच्छा लाएंगे, उसके लिए तैयारी करना पड़ेगा। परिश्रम तो करना पड़ेगा। अच्छा, सर जी किस प्रकार से पढ़ाते हैं? सर जी प्रोग्रेसिव से पढ़ाते हैं और अच्छा क्लास पढ़ाते हैं। आप कहाँ से आते हैं? हम तो मनियारा सर हैं। अच्छा, मनियारा से भी आते हैं ना। आपका क्या टारगेट है? मोबाइल देखते हैं ना? तो देखिए, तमाम बच्चों का टारगेट है, मार्गदर्शन कोचिंग के तमाम बच्चों का टारगेट है कि हमारा भी 400 से पार रहेगा। बाकी इस कोचिंग में पढ़कर जो बच्चे अच्छे खासे रैंक लाकर जो पास हुए हैं उन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में प्रतिक्रिया दीजिएगा। लगभग जो है मैट्रिक का एग्जाम सभी यंग लोग देते हैं। बच्चे जो नवयुवक है, पहला सीढ़ी होता है मैट्रिक, और मैट्रिक में अच्छा परसेंटेज ला देना कि यानी घर के जो लोग होते हैं, घर के जो परिजन होते हैं, उनको विश्वास जम जाता है कि मेरा बच्चा जो है, मेरा बेटा जो है आगे कुछ करने के लिए तात्पर्य है, उसके लिए उस प्रकार का मेहनत करते हैं। मार्गदर्शन कोचिंग का बैनर दिखा दीजिएगा थोड़ा सा। ये जो है अतरी प्रखंड के जीरो ग्राउंड से थाना वाली रोड में पड़ता है। सर से कुछ डिटेल लेने का प्रयास करेंगे। आइए, कोचिंग का जो लोकेशन थोड़ा बता दीजिएगा। ये बलौत रोड में पड़ता है। हाँ। ठीक है। और संत स्टीफेंस स्कूल है रेसिडेंटल, उससे सामने जी। और डॉक्टर साहब संजय सिंह का मकान में। तो बाकी इस कोचिंग के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? और गरीब के बच्चे कहीं ना कहीं टॉप किए हैं इस कोचिंग से, इस क्षेत्र से। और नन्हे बच्चे के बारे में क्या सोचते हैं, जिनके आंखों में खुशी का आंसू था? ये भी कहीं ना कहीं किसान के बच्चे हैं और मेहनत करके इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि खुशी के आंसू जो है इनकी आंखों से छलक उठे हैं। तो बाकी बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में प्रतिक्रिया दीजिएगा। और बच्चे देश के भविष्य होते हैं कहीं ना कहीं, और मेहनत के दम पर कुछ करने की क्षमता रखते हैं। क्या सोचते हैं, कमेंट में प्रतिक्रिया दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।